गोलियों का अंतरीय प्रयोग दो तरह से है। एक तो साइल्यूशन अर्थात घोलकर पिलाने में, दूसरे सूखी गोलियों के खिलाने में, सूखी गोलियों को बहुत इस कारण खिलाए है कि जब डाइल्यूशन पीने में रोगी को सुविधा नहीं पड़ती अथवा रोगी की डाइल्यूशन से उसकी पीड़ा बढ़ती प्रतीत होती हो। सूखी गोलियों के खिलाने का कारण यह भी है कि यह अपना प्रभाव तुरंत दिखलाती है और डाइल्यूशन के असर को द्विगुण कर देती है। अनेक रोगों में तो केवल सूखी गोलियों का ही देना अधिक गुणकारी होता, जैसे फेंटिंग फिट अर्थात मूर्धा, मरोड़, ऐंठन अथवा पीड़ा, लकवा, जहाज अथवा रेल पर सवार होने से मतली या कै का होना, वायु प्रणाली में कफ का एकत्रित हो जाना और उसके कारण दम का घुटना, सर्दी अथवा लू लग जाना, दस्त या विषूचिका, किसी विषैले कीड़े का काट खाना या किसी विष का खा लेना, किसी फोड़े इत्यादि में जब पीप पड़ने में देरी हो और रोगी पीड़ा से दुखी हो इत्यादि। ऐसे रोगियों में औषधियों को डाइल्यूशन अथवा हल्की मात्रा में देने के बजाय सूखी गोलियां अधिक मात्रा में खिलाना उचित होता है। परंतु यह ध्यान रहे कि जब किसी अवयव का कार्य बिगड़ गया हो तो रोगी की प्रकृति उसको सुधारने में तत्पर रहा करती है। इसलिए जब सूखी गोलियां अधिक मात्रा में दी जाती हैं, अवयव के सुधरते ही गालियों की मात्रा कम कर देना चाहिए। परंतु अगर अवयव के सुधरते ही औषधि की मात्रा हल्की न की जावे तो अवयव पर भारी मात्रा अपना प्रभाव अधिक जोर से डालेगी और उसके कार्य को अपने अथवा प्राकृतिक रूप में ठीक नहीं होने देगी। इसी कारण से जीर्ण रोगों में भारी मात्राएं विशेष गुणकारी नहीं होती। उनमें आरंभ में ही औषधियों को डाइल्यूशन में पिलाना अथवा डाइल्यूशन की गोलियां खिलाना उत्तम होता है और डाइल्यूशन भी हल्के होने चाहिए। पहला डाइल्यूशन तो कदापि नहीं देना चाहिए, बल्कि दूसरा डाइल्यूशन लाभदायक प्रतीत होगा। कभी कभी तो जबकि रोगी वात प्रकृति का हो या रोग अत्यंत जीर्ण हो तथा रोग अधिकतर सूक्ष्म सूत्रों पर अपना अधिकार जमा चुका हो, इससे भी ऊंचे डाइल्यूशन जैसे 200, 500 और 1000वें डाइल्यूशन तक देने की आवश्यकता पड़ती है। तीसवां, डाइल्यूशन तो बहुधा इसलिए प्रयोग में लाया जाता है कि रोगी किसी कारणवश घंटे घंटे खाना प्रसन्न नहीं करता। परंतु ऐसे रोगियों को जो चारपाई से लगे हुए हैं या उनका रोग अधिक भयानक हो, नीचे डाइल्यूशन ही थोड़ी थोड़ी देर पर देना अत्यंत लाभदायक और उपयोगी प्रतीत होता है। यदि रोगी शिथिल हो अथवा वह औषधियों के प्रभाव को झातव्य शक्ति जाते रहने के कारण अनुभव न कर सकता हो, उसकी औषधियां पहले डाइल्यूशन में अथवा कभी कभी 1 से लेकर 50 गोलियों तक 4 औंस पानी में गलाकर 5-5 मिनट पर एक एक चम्मच पिलाना पड़ता है। ऐसा करने से रोगी की झातव्य शक्ति बढ़ जाती है और फिर डाइल्यूशनों को हल्का कर देने से अधिक लाभ होने लगता है। ऐसे समय में रोग के जीर्ण अथवा नूतन होने का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे डाइल्यूनों को एक एक चम्मच जल्दी जल्दी देने की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि वह शरीर के अवयवों पर उसी प्रकार अपना असर डालते हैं। इसके अर्थ यह नहीं है कि केवल डाइल्यूशन से ही हर समय लाभ होता है और गोलियों से नहीं, बल्कि जिस तरह डाइल्यूशन से लाभ होता है उसी तरह गोलियों से भी लाभ हो सकता है। केवल इतना अंतर जरूर है कि डाइल्यूशन रक्त के साथ मिलकर उसकी गति में हर एक नाड़ी अथवा वात सूत्रों पर अपना प्रभाव डालते हैं। परंतु इसमें कुछ देर अवश्य लगती है और गोलियों से स्थानीय लाभ होता है, परंतु डाइल्यूशन की अपेक्षा जल्दी होता है। इनको बहुत काल तक प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि रोग की जड़ देर ही में जा सकती है और इसके लिए डाइल्यूशन देना आवश्यक है। ऊंचे डाइल्यूशन ऐसे समय में अत्यंत लाभदायक प्रतीत हुए हैं, क्योंकि इनमें औषधियों की मात्रा सूक्ष्म होने के कारण शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म मांस अथवा वात सूत्रों पर अपना तुरंत प्रभाव डालते हैं और कभी कभी इनको नीचे डाइल्यूशनों को प्रयोग करते समय बीच में एक खुराक दे देने से नीचे डाइल्यूशनों का प्रभाव अधिक वेग से पड़ने लगे। आत रोगियों को, विशेषकर ऐसे रोगियों को जिनमें वातज उष्णता हो, गोलियों की बड़ी खुराकें उनकी वातज उष्णता को अधिक बढ़ा देती हैं। ऐसे रोगियों का डाइल्यूशन वाली सूखी गोलियां देनी चाहिए।